ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन के 3 आयाम होते हैं। एक चरित्र, दूसरा चिंतन और व्यवहार। व्यवहार अर्थात चिंतन अधिचरित्र अधिव्यवहार। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये चिंतन चरित्र और व्यवहार, ये हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। इससे हम कैसे हैं वह बाह्य जगत में दिखता है। ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार के माध्यम से हमारा चिंतन और हमारा चरित्र और थिंकिंग एंड कैरेक्टर, ये कैसा होता है, अभिव्यक्त होता है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं और हम जो चीज ख्यालों में लाते हैं, ये सब हमारे चिंतन क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी रुचियां, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे संस्कार, यह चरित्र निर्माण करते हैं। इन दोनों अर्थात चिंतन और चरित्र की बाह्य जगत में अभिव्यक्ति का आधार हमारा व्यवहार है। तो व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है, ये हम जान सकते हैं। जीवन के विकास के लिए जितनी जरूरत चिंतन की, सोच की है, जितनी जरूरत हमारे चरित्र कैरेक्टर की है, उतनी ही जरूरत अच्छे व्यवहार की है। व्यवहार में हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो उसमें एक कुशलता होनी चाहिए। अब किस तरह व्यवहार करते हैं, इसमें चातुर्य और कुशलता होनी चाहिए। दूसरी बात है सरलता। आदमी सरल होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति सरल होनी चाहिए, उसका व्यवहार बिल्कुल सरलता से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद शालीनता, आदमी शालीन होना चाहिए। उल्टी सुल्टी, टेढ़ी मेढ़ी और विकृत व्यवहार करने वाला आदमी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव का एक महावाक्य है। ये महावाक्य इसलिए अगर उसका पालन किया जाए
तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। वह वाक्य है, शालीनता बिना मोल मिलती है। ये जो शालीनता है, ये बिना मोल, बिना मूल्य, बिना कीमत, बिना पैसे दिए ये मिलती है। शालीनता के लिए आपको कहीं बाहर से खरीदना भी नहीं पड़ता है, पैसे भी नहीं। लेकिन इसकी खासियत क्या है? तो परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ। अगर आप शालीन हैं, नम्र है, विनम्र हैं, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और बात ये बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या ये है, हम शालीन हो ही नहीं सकते, या हम चाहते नहीं कि हम शालीन बने, शालीनता को अपनाए। लेकिन अगर सचमुच में सब कुछ चाहिए तो शालीनता को व्यवहार में अपनाना चाहिए। उसके बाद पवित्रता, पावित्र्य, शुचिता, ये हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। अपवित्र और गंदा व्यवहार ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होता। और आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, माधुर्य होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या होता है? हम सचमुच में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफल आदमी का जीवन देखेंगे तो भले सबके पास नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास ऐसा व्यवहार दिखता है। तो जिनके पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छा चिंतन है, अच्छा चरित्र है, उसका व्यवहार अच्छा ही होगा। वह बुरा व्यवहार कर भी नहीं पाएगा। लेकिन इससे उल्टा बुरे संस्कार वाला, जिसका चरित्र घटिया है, जिसका चिंतन विकृत है, वह अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोग स्वार्थ के लिए या किसी सामाजिक भय के कारण या किसी के दबाव में कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। इसलिए अच्छे व्यवहार के लिए हमारा चिंतन और चरित्र भी अच्छा होना जरूरी है, वरना हम चाहकर भी हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे और बुरे व्यवहार से हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। अब हमारे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वह वेद है। हमारे ऋषियों ने आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या ये वेद के माध्यम से दिया है और इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। भारत में जहाँ भी ऋषि मुनि और आश्रम चलते हैं, जहाँ संत महान पुरुष रहते हैं, वे आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हमारे वेदों में एक तीसरी विद्या दी है और वह है मधु विद्या। इस मधु विद्या के बारे में
हम अधिकतर बात नहीं करते यह सोचकर यह तो बहुत आसान है। देखो, माधुर्य को विद्या की प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने दी है। यानी ये मधुरता, ये माधुर्य कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझ में आता है। लेकिन ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या इसका महत्व समझकर मधु विद्या का महत्व हमने कम कर दिया है। हालांकि मधु विद्या का महत्व बहुत है। साथ साथ मधु विद्या को भी महत्वपूर्ण मानना ही चाहिए। मधु विद्या का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से है। वेदों में मधुरता की विद्या को रूप में प्रतिष्ठा अगर की है तो इसका महत्व भी समझना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, हम फिर से कहेंगे, हमारे सुख, शांति और सफलता का राज हमारे जीवन में जो माधुर्य है उसके कारण मिलता है। ऐसे दिव्य गुण को अपनाकर हम अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार भी करें। लोगों को मधुरता के बारे में, माधुर्य के बारे में बताएं और वैसा व्यवहार करने की प्रेरणा दे तो जीवन के कई समस्या जो है यह दूर हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या और आत्मविद्या के साथ साथ मधु विद्या का महत्व समझाया है। और यह भी संभव तभी होता है जब हमारा चिंतन, चरित्र और संस्कार कुसंस्कारी, खोटे विचार करने वाला और चरित्रहीन आदमी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। अब देखो, ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा है मधु वाता ऋतायते। अब ऋतायते का अर्थ होता है सत्यनिष्ठा, पवित्रता और शुचिता। यानी कि यह मधु विद्या की पहली शर्त है। यानी कि अगर मैं सत्यनिष्ठ हूं, अगर मैं पवित्र हूं और मेरे अंदर शुचिता है तो मैं अच्छा व्यवहार, मधुर व्यवहार कर पाऊंगा। माधुर्य का, मिठास का, और ये मिठास हमारे अंदर की मिठास के बारे में बात करते हैं, विद्या के रूप में इसका वर्णन करते हैं। तो ये अगर है तो मैं माधुर्य को अपने जीवन में ला सकता हूं। अब ये ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो माधुर्य से भरे पड़े हैं, उनको क्या क्या मिलता है? तो ऋग्वेद ने कहा है वायु उनके लिए मधुर बहती है। वायु उनके लिए मधुर बहती है। दूसरा, समुद्र, नदियां उन्हें मधुरता प्रदान करती हैं। तीसरा, सभी वृक्ष, वनस्पतियां उन्हें मधुर फल प्रदान करते हैं। चौथी, आकाश भी उनके लिए पिता तुल्य
मधुरता की वर्षा करता है। और ऐसे लोग और ऐसे व्यक्ति पर समस्त ग्रह, नक्षत्र और देवतागण कृपा दृष्टि रखते हैं। देखो कितना कुछ कहा, और वेदों की इस वाणी को समझना है, इसका मोटा मोटा अर्थ नहीं निकालना है, इसके अंदर रहस्य भरे हैं। लेकिन ये मधुर तरीके से कहा गया है कि जब तुम अच्छे बनते हो, सत्यनिष्ठ बनते हो, जब तुम्हारा चिंतन, चरित्र और तुम्हारे संस्कार अच्छे होते हो, तब तुमसे मधुर व्यवहार होता है और ऐसे लोगों को यह मिलता है। यह समझने के बाद क्या आपको ग्रह, नक्षत्र और देवता गणों की कृपा के लिए कहीं पे बहुत सारे पैसे देके पूजा पाठ कराना है, या आपको सचमुच में मधुर व्यवहार करने वाला इंसान होना है? अब वेद के वचन तो झूठे नहीं हो सकते, ये तो कभी गलत बातें नहीं कर सकते। आप चिंतन करें, सोचें, ये हम आप पे छोड़ते हैं। अथर्ववेद का एक सूक्त है जिसका नाम ही है मधु विद्या। उसमें जो 5 सूत्र दिए हैं, उन 5 सूत्रों को हम समझते हैं। पहला सूत्र है ईख, अर्थात गन्ना, जिसे हम शुगर कैन कहते हैं। यह जन्म सिद्ध माधुर्य है। ईख के कण कण में मधुरता है। इसी तरह हम भी मधुरता युक्त बने, हमारा रोम रोम माधुर्य से भरा हो, और हम इस संसार में कटुता भी है और माधुर्य भी है। हम किसकी इच्छा करें? हम मधुरता की इच्छा करें। ऐसी इच्छा करनी चाहिए, मधुरता का चयन करना चाहिए। मधुरता का चयन हितकारी है, कल्याणकारी है। कटुता यह अच्छी नहीं है। कटुता से अपना भी और दूसरों का नुकसान होता है। एक कटुता दूसरी कटुता को खींच लाती है। एक माधुर्य दूसरे माधुर्य को पकड़ के लाता है। यह जीवन का सत्य है। मधुरता में प्रेम है, सहानुभूति है, स्नेह है और आनंद भी है। अब दूसरा सूत्र जो वेद में कहा है, हमारे जो जीभ है, हमारी जीभ के अगले और पिछले भाग में मधुरता बनी रहे। हम कटुता कहाँ दिखाते हैं? जीभ के माध्यम से। ये कड़वे वचन इतने बुरे होते हैं, इसका घाव बहुत मुश्किल से हम अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर वेद का कहना है, मुंह से जो वचन निकाले वे मीठे निकाले। मानवीय व्यवहार में मधुर भाषा, मीठे शब्दों, मीठे वचनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे बिगड़े काम बन जाते हैं
टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, रूठे लोग मान जाते हैं। सफलता के पीछे मधुर मीठी वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कहा गया है, कबीर जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अभ्यास करने से, बारंबार प्रैक्टिस करने से हम ऐसा कर सकते हैं। अचानक से न हो। जो आदतें हमने डाली हैं, क्रोधित होना, कटु भाषा का प्रयोग करना, ये इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, ये मान लेते हैं। लेकिन अभ्यास करने से, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आप अभ्यास करोगे, बार बार इसका प्रयत्न करोगे, बार बार नम्र प्रयास करोगे, तो तुम्हारे जीवन में वे प्रवेश कर पाएंगे और तुम्हारा जीवन अद्भुत शांति और सुख को प्राप्त करेगा। अच्छा, अभ्यास में मधुरता का हर कोई अभ्यास कर सकता है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम बोले तो उचित शब्दों का चयन करें। गलत शब्द दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं। और दूसरा, ध्यान रखा जाए कि हमारी वाणी या हमारे शब्दों से किसी को भी बुरा न लगे, किसी का मन दुख प्राप्त न करें। अब तुम गलत शब्दों का प्रयोग करते हो तो कोई ना कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है। आपने देखा होगा, कोर्ट कचहरी में आपकी भावना अच्छी हो, आप सच्चे हो, लेकिन एक गलत शब्दों का प्रयोग आपके केस को खराब कर सकता है। कभी कभी हमारे व्यवहार में, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पर गलत शब्द बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। मुझे याद है, हमारी कंपनी में एक बहुत ही सीधा साधा सज्जन आदमी था, मेहनती था, लोगों को मदद करता था, लोगों को सही मार्ग ले जाता था। पर कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे लोग बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो उनके पीछे बहुत लोग पड़ गए। उन्होंने कहा, इसको हम लोग नौकरी से ही निकाल दें, तो हम जितने भी बुरे काम, रिश्वत वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। अब इसको निकालना कैसा? है तो अच्छा, है तो सज्जन, है तो काम करने वाला। तो उन्होंने एक आइडिया की, उन्होंने प्लान किया कि इसको गुस्सा दिलाने का, इसके बारे में गलत गलत बातें कहनी, इसके कैरेक्टर से लेकर इसकी सारी बातों के बारे में सब लोग मिलके उसको उल्टा सुल्टा कहना। और उन्होंने प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा आया, उसने अपना आपा खोया और उसने गुस्से में आके कुछ अपशब्द बोल दिए। ये अपशब्द कभी भी कार्यालय में नहीं बोलने चाहिए। और उन्होंने राइटिंग में कंप्लेंट की और कहा कि इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। मैनेजमेंट ने बुलाया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसलिए आप कार्यालय में कहीं काम करते हो, कभी भी गलती से भी अपशब्द ना बोले, मोबाइल में बिल्कुल ना बोले, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग
फिर से लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आप किसको दूसरे के बारे में बोलते हो तो आज के मित्र कल के शत्रु और कल के शत्रु आज के मित्र भी बन सकते हैं। इसलिए व्यवहार कुशलता इसी में है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले कहा व्यवहार कुशलता। हमको लगता है इसमें क्या कुशल होना पड़ता है, जिंदगी है, जीना पड़ता है। चाणक्य ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो सावध रहें, तो न किसी को दुख पहुंचे और न किसी के लिए हम गलत अभद्र शब्दों का प्रयोग करें। अब आगे जो कहा गया है, आपने ये संस्कृत सुभाषित जो होते हैं वो बहुत कुछ मैसेज देते हैं। एक सुभाषित जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपने भी सुना होगा, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक। ये कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो इन दोनों में भेद क्या है? जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल बोलती है तो मीठा बोलती है, और कौवा बोलता है तो कटु बोलता है, कड़वा बोलता है। जो कोयल मीठा मीठा बोलती है वो सबके मन भाती है, और जो कौवा कर्कश बोलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो उसे भगाने के लिए प्रयत्न करते हैं। बस यही हमारे लिए भी है। मीठी वाणी बोलोगे तो सब आपको पसंद करेंगे। कड़वे लोग, कटु भाषा बोलने वाले, कर्कश वाणी वाले किसी को भी अच्छे नहीं लगते। लोग उन्हें दूर भगाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा सूत्र है, हमारा घर से बाहर जाना और वापस घर में आना ये मधुरता पूर्वक हो। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। इसका इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे तो हमारी पूरी दिनचर्या मधुरता से पूर्ण हो। हम पूरा दिन जहाँ भी जाए, घर से जाए, बाहर जाते समय पत्नी और पत्नी एक दूसरे को दो बातें सुनाते सुनाते कोई बाहर निकले और कोई घर में रहे, फिर वो बाहर भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करे, वो जीवन भी कुछ मीठा नहीं होता और बहुत सारे काम बिगड़ते भी हैं। तो घर से ही मधुर, बाहर गए वापस आए उसी माधुर्य से पूर्ण होकर आए। घर में आके भी और घर के बाहर भी मीठी भाषा का, मधुर व्यवहार का प्रयोग करें तो जीवन कितना बदल सकता है। अधिकतर समस्या हमारे जो जीवन में है उसका कारण भी क्या है? एक कटु वचन, दूसरा व्यंग्य, तीसरा ताना मारना, टॉन्टिंग करते रहना, और चौथा निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ये चार चीजें ऐसी है जो हमारे जीवन को बहुत सारी समस्या दे जाते हैं। अब चौथा, हमारा वेद कहता है हम मधु से भी अधिक मधु हो, यानी कि जीवन में इतनी सारी मिठास होनी चाहिए कि जो असल में जो मिठास है वो फीकी पड़ जाए। कभी कभी मीठा बोले, कभी कभी कड़वा कटु बोले, वो ठीक नहीं। इतना मधुर बने, इतने मीठे बने कि मधु से भी ज्यादा हम मधु बने। अब मधुरता सबको प्रिय है, किसको मधुरता प्रिय नहीं? सबको। लोग भी ऐसे लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं जो मीठा बोलते हैं,
वे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं जो मधुर व्यवहार करते हैं। इसलिए इसका महत्व हमें समझना चाहिए। और पांचवी बात जो हमारे वेद कहते हैं, अपनी चारों ओर मधुरता फैलाओ, स्प्रेड कर दो वो माधुर्य, वो मीठापन। तुम जहां रहो, जिस तरह अत्तर तुमने बदन पे लगाया तो चारों वातावरण को सुगंधी कर देता है, वैसा तुम्हारा जो व्यवहार, तुम्हारे अंदर की मधुरता, अगर तुम सचमुच में, पहली कंडीशन तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे संस्कार, ये सब पवित्र है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मधुर व्यवहार चारों ओर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। जहां मधुर व्यवहार होता है वहां कटुता टिक नहीं पाती और दूसरों के जीवन में अपने आप सहजता से, सरलता से माधुर्य फैलता है। और कभी कभी हमारी जीभ जो कड़वे वचन कहती है, उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। रैम ने कहा है, जीवा बड़ी बावरी कहत सर्ग पाताल, आप हूँ तो खुद भीतर रहे जूती खात कपाल। तो मतलब क्या होता है? जीभ तो बोल के अंदर रह जाएगी, जूती पड़ेगी कपाल को। तो ये हमेशा के लिए ये बिल्कुल सही है कि हम कटुता का प्रयोग ना करें। हम सोच समझ कर शब्दों का चयन करें। किसी का दिल दुखाए वैसी वाणी या वैसा व्यवहार न करें। इसलिए हमारे व्यवहार में मधुर भाषा, मीठे शब्द, मीठे वचन की भूमिका को अच्छी तरह समझे, हम समझे और इसको व्यवहार में लाएं, क्योंकि चिंतन और चरित्र की तरह व्यवहार ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें व्यवहार पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। आज के लिए बस इतना।